बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम साल दवम मुतालिया पाकिस्तान का आखिरी चैप्टर है आपका 11th इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, इसका 4th लेक्चर देख रहे हैं। 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जिसमें बात की जा रही है पाकिस्तान के आलमी बिरादरी से ताल्लुकात पर। पाकिस्तान के चीन, भारत, ईरान, अमेरिका, अफगानिस्तान और सऊदी अरब से खसूसी ताल्लुकात हैं, इनका आपका सिलेबस में जिक्र है। पिछले लेक्चर में हमने चीन और भारत के साथ ताल्लुकात का जायजा लिया। आज के लेक्चर में हम पाकिस्तान के ईरान, अमेरिका और अफगानिस्तान से ताल्लुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात, आपके सफा नंबर 145 पर। आप सब जानते हैं ईरान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है। दो रिश्ते हैं, एक तो इस्लामी मुल्क है और दूसरा हमारा हमसाया मुल्क भी है। दो बड़ी अहमियत होती है, एक हमसाये की अहमियत है और दूसरा मुसलमान भाई की अहमियत है। ईरान के साथ हमारे दोनों रिश्ते हैं और ये दोनों रिश्ते आज से नहीं है, सदियों से हैं। सदियों से पाकिस्तान ईरान के मजहबी, सकाफती और तिजारती ताल्लुकात रहे हैं और अब भी हैं। एक मुसलमान भाई होने की हैसियत से, हमसाया भाई होने की हैसियत से जब पाकिस्तान का वजूद अमल में आया तो ईरान वो सबसे पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। यानी इससे पता चलता है कि ईरान पाकिस्तान को खास अहमियत देता है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में भी ईरान को फोकियत दी जाती है एक मुसलमान भाई होने की हैसियत से। लिहाजा दोनों ममालिक में बेहतरीन सफारती और दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं और इस वक्त भी दोनों मुल्क करीबी बिरादराना ताल्लुकात में जुड़े हैं। 1949 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ईरान का दौरा किया था, खैर सगाली का दौरा, ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए, जिसके जवाब में 1950 में यानी अगले ही साल शाह ईरान ने पाकिस्तान का दौरा किया। उससे ताल्लुकात में बेहतरी आई, तेजी आई, बहुत से मुआहदों पर दस्तखत हुए, कुर्बतें बढ़ी, वो कुर्बतें बढ़ी जो पहले से मौजूद थी। ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए 1964 में पाकिस्तान और ईरान ने तुर्की के साथ मिलकर एक तंजीम बनाई, इलाकाई तावन बुराई तरक्की की तंजीम, जिसको RCD रीजनल कोऑपरेशन का नाम दिया गया। ये एक तंजीम बनाई गई और इस तंजीम का बुनियादी मकसद क्या था कि इलाके के तीनों ममालिक में इक्तसादी, सनती, तिजारती और सैर व सियाहत के मामलात में ताल्लुकात को फरोग दिया जाए। यकीनन इससे बहुत फर्क पड़ा, ममालिक करीब आए। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ईरान ही ने ये बनाई थी, तुर्की को साथ शामिल करके। ये सिलसिला 1964 में चला और तकरीबन 15 साल ये तंजीम कायम रही। 1979 में इस तंजीम को ख़त्म करके एक नई तंजीम से बदल दिया गया, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बहरहाल ये एक इलाकाई RCD तंजीम ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, मुल्कों को करीब लाया। 1965 और 1971 में जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी, उसमें ईरान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। एक अजीज तलबा कहावत है कि दोस्त दुश्मन का पता अच्छे वक्त में नहीं चलता, अच्छे वक्त में सब दोस्त होते हैं, दोस्त दुश्मन का पता चलता है बुरे वक्त में। वो मैंने खूबसूरत कहीं कहावत पढ़ी कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बस अल्लाह बुरा वक्त ना लाए। बुरे वक्त पे पता लगता है कौन आपके साथ खड़ा है, कौन मुनाफिक है, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो पाकिस्तान पे जब मुश्किल वक्त आया 1965-71 की जंग में, तो ईरान ने मुसलमान भाई की हैसियत से अपना फर्ज निभाया और पाकिस्तान की हर लिहाज पर, सफारती लिहाज पर, अमली तौर पर, माली तौर पर मुकम्मल हमायत और मुआवनत की। शहनशाही दौर था ईरान में, लेकिन उसके बाद ईरान में एक बहुत बड़ा इस्लामी इनकलाब आया इमाम खमीनी रहमतुल्लाह अलैह का।
तो ईरान में जब इस्लामी इनकलाब आया तो उसके बाद क्या हुआ, नई हुकूमत आई, इस्लामी हुकूमत कायम हुई, तो उससे ताल्लुकात में मजीद इजाफा हुआ। ताल्लुकात तो पहले भी थे, मजीद गर्मजोशी पैदा हुई ईरान में इस्लामी इनकलाब आने के बाद। 1985 में एक और तंजीम कायम की, जिसमें भी मैंने आपको अर्ज की थी कि पहले तंजीम थी इलाके ताउन बराए तरक्की की तंजीम, जिसको ORCD कहते थे। फिर 1985 में एक नई तंजीम कायम की गई जिसको कहा गया इक्तसादी ताउन की तंजीम। इस तंजीम ECO इकोनॉमिक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई। ये दरअसल उस तंजीम का मुतबादल था, बदल था। उन्हीं 3 मुल्कों ने, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ने बनाई, और इसका मकसद भी वही था जो पहली तंजीम का था कि दोनों ममालिक, वैसे तो तंजीम में तो 3 ममालिक थे, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात की बात कर रहे हैं तो दोनों मुल्कों में इक्तिसादी यानी फाइनेंशियली, सनती मतलब इंडस्ट्रियल, तिजारती, तालीमी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जाए और दोनों ममालिक एक दूसरे के वसाइल का इस्तेमाल करें, एक दूसरे के काम आए, जहां तक मुमकिन हो हर शोबे में एक दूसरे की मुआवनत करें। तो इस तरह पता चलता है कि पाकिस्तान, ईरान दोनों ममालिक में हमेशा मिसाली ताल्लुकात रहे हैं। हर खारजा पॉलिसी के मैदान में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की ईरान ने हमायत की है, ईरानी मौक़िफ़ की पाकिस्तान ने हमायत की है। तो हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान से दोस्ताना अच्छे ताल्लुकात हैं। या मैं अगर आपको अपना ज़ाती तजुर्बा, किताब की बात नहीं कर रहा, ज़ाती तजुर्बा अर्ज़ करूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे मुतअद्दिद बार इत्तफाक हुआ अल्लाह ताला का घर देखने का, खाना काबा देखने का। वहाँ अल्लाह के घर तमाम दुनिया से लोग आए हुए थे, हर कौम, कबीला, नस्ल से। मैंने सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन लोग ईरान के देखे। ईरान के लोगों में जो नज़्म-ओ-ज़ब्त मैंने देखा है वो मैंने किसी और मुल्क और कौम में नहीं देखा। जी, ईरान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका। बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात का पस मंजर ज़हन में रखें कि जब पाकिस्तान वजूद में आया उस वक्त अमेरिका एक बड़ी ताकत थी, उस वक्त भी ताकत थी, और अपने हल्का असर को बढ़ा रही थी। तो अमेरिका की भी ख्वाहिश थी कि जब पाकिस्तान बन जाए तो वो अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती हो, यानी पाकिस्तान अमेरिका के हल्का असर में आए। 2 ही बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दोनों मुल्कों की ख्वाहिश थी पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात की, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने, अगरचे रूस ने भी पाकिस्तान को पेशकश की थी दोस्ती की, लेकिन वो अमेरिका के दौरे पर चले। लियाकत अली खान तो इस तरह तय हो गया शुरू में ही कि पाकिस्तान ने अमेरिका और रूस 2 ताकतों में अमेरिका का साथ देने का फैसला किया। इस तरह इब्तदा से ही पाकिस्तान अमेरिका के दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज हुआ और ये बढ़ता चला गया, हत्ता कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमरीकी कहत में चला गया। सदर अयूब के दौर में, ये 60s की बात, दोनों यानी पाकिस्तान अमेरिका में मुआहदे होते हैं, सीटो और सेंटो। ये फौजी नौयत के मुआहदे थे, दिफाई मुआहदे थे, यानी पाकिस्तान अमेरिका की उस फौजी ताउन का हिस्सा बना। पाकिस्तान को इसलिए भी जरूरत थी कि हमें अपनी फौज को तरबियत देना थी, हमें अपने फौज को असला मुहैया करना था, जदीद इक्विपमेंट देने थे जो हमें अमेरिका से मिल सकते थे। सो मुकम्मल तौर पर अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा बन गए, जिसका तय हुआ कि यकीनन अमेरिका ने भी खुल के पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान के डिफेंस को मजबूत करने में, बनाने में, फौज की तरबियत में बड़ा किरदार रहा इन 2 मुआहदों, सीटो और सेंटो का। मगर ये भी ज़हन में रखें, इन मुआहदों से पाकिस्तान को फायदा तो हुआ मगर नुकसान भी बहुत हुआ। नुकसान क्या हुआ? अब हम गैर जानिबदार ना रहे बल्कि अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा बन गए, जिसके सियासी तौर पर हमें बहुत से नुकसान आते। तो बाद में फिर पाकिस्तान ने फैसला किया, सीटो और सेंटो से अलग हो गए और अब पाकिस्तान एक गैर जानिबदार मुल्क का किरदार अदा कर रहा है। एक तंजीम है गैर वाबस्ता ममालिक की, यानी न्यूट्रल कंट्रीज की। अब पाकिस्तान उसका अहम रुकन है, यानी पाकिस्तान उस अमरीकी इत्तेहाद जो एक अलायंस था उससे निकल आया है। 1970 की यानी 70s में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में जरा सदमोहरी, एक तनाव की कैफियत आई।
उसकी वजह यह थी कि अमेरिका को ये पता चल गया था, जान गया था कि पाकिस्तान जोहरी प्रोग्राम पर अमल कर रहा है, यानी एटम बम बनाने के प्रोग्राम। अजीज तुलबा, ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान को कतई ना जरूरत थी ना ख्वाहिश थी एटमी तवानाई हासिल करने की, लेकिन पाकिस्तान बखूबी जानता था कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसने कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया, वो एटमी ताकत बन रहा है। और एक एटमी ताकत का मुकाबला, याद रखिए, सिर्फ एक एटमी ताकत ही कर सकती है। एक गैर एटमी ताकत का मुल्क कभी भी एटमी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो हमारी बका का मसला था, हमारे मुस्तकबिल का मसला था, हमारी सालमियत खतरे में थी। लिहाजा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी सवाए इसके कि वो भी अपने जौहरी प्रोग्राम को मुरतब करे और उसको आगे बढ़े। अमेरिका का प्रेशर ये था कि पाकिस्तान जौहरी प्रोग्राम को खत्म कर दे, वाइंड अप कर दे, मगर पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतालबा ना माना, जिसका नतीजा ये हुआ कि 70s में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में वो गर्मजोशी बाकी ना रही, बल्कि बात यहाँ तक पहुंची कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर अमेरिका ने पाकिस्तान पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी, इमदाद भी रोक दी और बहुत सी पाबंदियां भी लगा दी, जिससे क्या हुआ, ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। इसे में रखिए के पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात ना, एक वो आप समझ लें आशिक और हरजाई वाले, कभी स्टेबिलिटी नहीं रही, कभी ये बहुत अच्छे रहे, कभी बहुत बुरे हो गए। जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त बन गया, और जब अमेरिका को जरूरत ना पड़ी तो फिर वो जो कहते हैं मैं कौन और तू कौन वाली कैफियत हो गई। तो अमेरिका ने अपनी खारजा पॉलिसी को बदल दिया। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि खारजा पॉलिसी में कोई चीज मुस्तकिल नहीं होती। कभी भी याद रखिए, किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी परमानेंट नहीं होती, मुल्की मफाद परमानेंट होता है। मुल्की मफाद मुस्तकिल होता है और मुल्की मफाद की बुनियाद पर दोस्त और दुश्मन बनाए जाते हैं, ताल्लुकात बनाए जाते हैं, ताल्लुकात निभाए जाते हैं। तो जब अमेरिका का पाकिस्तान में मफाद होता है तो पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त बन जाता है, और जब अमरीकी मफाद बाकी नहीं रहता तो फिर उनमें वो पहली वाली दोस्ती और गर्मजोशी बाकी नहीं रहती। लिहाजा वो ताल्लुकात कशीदा रहे। मगर हुआ ये 1979 में, 1969 में सोवियत यूनियन, जो मौजूदा इसको रूस कहते हैं, पहले बड़ी ताकत थी सोवियत यूनियन, उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। बल्कि ये कहें कि रूस ने अपनी फौजी अफगानिस्तान में दाखिल करके अफगानिस्तान पर कब्जा कर दिया। अब मंजरनामा बिल्कुल तब्दील हो गया। रूस अफगानिस्तान में आ चुका है और रूस की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद आगे पाकिस्तान बढ़े और आगे गर्म पानियों तक, यानी समंदर तक रसाई हासिल करे। अब ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी काबिल कबूल नहीं थी कि अगर रूस के कदम अफगानिस्तान में जमते तो अगला निशाना पाकिस्तान बनता। एक बात। दूसरी बात ये कि जब अफगानिस्तान में रूसी फौजें घुसी तो अफगान भाइयों ने जिहाद का ऐलान कर दिया रूस के खिलाफ। अब सोवियत यूनियन, रूस तो नाम है, पहले सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन तो बहुत बड़ी ताकत थी और हमारे अफगानी भाई निहत्ते थे, खाली हाथ थे, लेकिन जज्बा ईमानी से लड़े। अब यहाँ पाकिस्तान का फर्ज बनता था कि अपने भाइयों की मदद करता। तो पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की मदद की बहुत तरह से। एक तो ये कि जो अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए तकरीबन 30 लाख से ज्यादा थे, उनको घर दिया, उनकी मेजबानी की, और उनमें से बहुत से अब भी पाकिस्तान ही में मौजूद है। लेकिन बहरहाल बात ये हो रही थी कि जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा, उसने दायरा कार वसी बनाया, तो ये सूरत हाल अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं थी। अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन का सरसुख भरे। लिहाजा अमेरिका को कौन याद आ गया? पाकिस्तान। अब जरूरत पड़ी अमेरिका को कि पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान की मुआवनत से, या ये कहने के पाकिस्तान के जरिए अफगानियों की मदद की जाए, अफगानियों को सपोर्ट दिया जाए, उनको पैसा दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको असला दिया जाए, ताकि अफगानी सोवियत यूनियन को अपने मुल्क से निकाल सके। तो देखिए, अफगानी जंग लड़ रहे हैं अपनी आजादी की, लेकिन इसमें अमरीकी मफाद भी शामिल हो गया कि अमरीकी मफाद भी यही था कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल जाए। तो
ये पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं था। 1900 इस सूरत हाल के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बहाल हो गए, दोनों फिर दोस्त बन गए, गुर्बतें ज्यादा हो गई, इमदाद होने लगी, एक दूसरे पर भरोसा होने लगा। मगर कुछ अरसा जब सोवियत यूनियन रहा और सोवियत यूनियन भी अपने मकासद पूरे न कर सका और जिनेवा कन्वेंशन के तहत एक मुआहिदा हुआ था जिनेवा में, रूस को सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकलना था। अब जैसे ही सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकला तो अमेरिका का मफाद फिर खत्म हो गया और जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में दोबारा तनाव आ गया, दोबारा स्ट्रेस आ गया कि अब अमेरिका को उस तरह से पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही थी। तो फिर एक खलीज और फासले पैदा हुए पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात। लेकिन तारीख ने फिर एक और करवट ली। 2001 में, जिसको अब 9/11 का वाकया कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला हुआ और अमेरिकी सदर ने ऐलान किया था कि हम 24 घंटे में इसका जवाब देंगे। बड़ा हमला था। इसके बाद अमेरिका ने बाकायदा ऐलान किया कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, पूरी दुनिया में जहां जहां दहशतगर्द छुपे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और अमेरिका ने ये ऐलान किया कि ये हमले दरअसल उसामा बिन लादेन ने कराए थे, जो इस वक्त अफगानिस्तान में छुपे। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से मुतालबा किया गया कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी कि आप उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें। मगर तालिबान ने, जिसके सरबराह मुल्ला मोहम्मद उमर थे अफगानिस्तान के सदर, उसामा को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा क्या निकला कि अमेरिका ने अपना बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब पहले सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया था, अब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो साहब बहादुर को फिर पाकिस्तान की याद आ गई। तो पाकिस्तान से उन्होंने मदद मांगी। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी उस वक्त। उन्होंने अमेरिका की गैर मशरूत यानी अनकंडीशनल सपोर्ट्स का ऐलान कर दिया। इस तरह पाकिस्तान की मदद से ये सारा ऑपरेशन हुआ, सिलसिला हुआ और जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी उसको खत्म कर दिया गया और अफगानी अपनी मर्जी की हुकूमत ले आए। तो उस वक्त तक सूरत हाल ठीक रही। लेकिन फिर वही बात कि जब मामला हल हो गए तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में एक मरतबा फिर कशीदगी पैदा हो गई। अभी हाल ही में भी आप देखें तो पिछले 1-2 साल में बड़ी कशीदगी रही है, लेकिन अब फिर दोबारा ताल्लुकात बहाल होना शुरू हो गए। तो इससे आप देखें, आपको समझ आ गई होगी कि शुरू से आज तक पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में नशेबो फराज रहे हैं। अगरचा पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था और है, मगर कभी भी दोनों में मिसाली ताल्लुकात नहीं रहे। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, खारजा पॉलिसी में मुल्की मफाद को देखा जाता है। अमेरिका मुल्की मफाद के तहत ही दोस्त और दुश्मन बनाता है। तो उसको कभी बड़ी कुर्बत के ताल्लुकात रहे और कभी बहुत दूरी के ताल्लुकात रहे। कभी पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश होती रही और कभी पाकिस्तान की बुनियादी इमदाद भी रोक दी गई और उन पर पाबंदियां भी लगाई जाती रही। लेकिन बहरहाल अब हाल ही में ताल्लुकात फिर बेहतरी की तरफ गामजन है। तो जिस तरह मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कौमी मफादात के ताबे ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। या मैं अर्ज करना जरूरी समझूंगा कि यकीनन बहुत से शोबों में अमेरिका ने पाकिस्तान की सपोर्ट भी की, मदद भी की। लेकिन अमेरिका ने क्यों मदद की कि उसमें उसका अपना मफाद था और पाकिस्तान ने भी अमेरिका से क्यों ताल्लुक बनाए कि जाहिर है उसमें पाकिस्तान का भी मफाद था। याद रखिए, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत बेहतर उस वक्त होते हैं जब दोनों मुल्कों का मफाद होता है। जिस तरह आप समझ लें पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के मफादात में भी तसादुम रहा, फर्क रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी कशीदा होते रहे, कभी बहुत बेहतर होते रहे, कभी बुरे होते रहे। लेकिन अब बहरहाल फिर मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और उम्मीद है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद बेहतर। नाज़रीन, हमने देखा पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात। आज के लेक्चर की आखिरी टॉपिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के था। ईरान की तरह अफगानिस्तान से भी हमारे दोनों ही रिश्ते हैं। हमारा हमसाया मुल्क भी है और बिरादर इस्लामी मुल्क भी है। दोनों ही रिश्ते, मुसलमान भाई का रिश्ता भी है अफगानियों से
और हमसायगी का रिश्ता भी है, और फिर अफगान जंग के हवाले से बहुत करीब रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोनों मुल्कों के दरमियान जो सरहद है वो 2252 किलोमीटर तवील है, जिसको डेविड लाइन कहा जाता है। अब ये डेविड लाइन जो है, इसमें सिलसिला ये रहा कि अफगानिस्तान इस लाइन को शुरू से ही तस्लीम नहीं करता रहा, बल्कि मैं यूं अर्ज करूं, मैंने आपको ईरान में बताया था कि जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का, ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया, लेकिन जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने लगा तो अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान के मेंबर बनने की मुखालफत की। हालांकि हमारा बिरादर हमसाया मुल्क भी था, मुसलमान भाई भी था। क्यों मुखालफत की? अफगानिस्तान इस बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते। उनका दावा यह है कि सुबह सरहद, उस वक्त सुबह सरहद था, अब खैबर पख्तूनख्वा है कि उसके कुछ हिस्से पर अफगानी दावा करते हैं कि अफगानिस्तान का हिस्सा है। इस वजह से शुरू में इस सरहदी तनाज़े की वजह से हालात कशीदा है। मैंने आपको चीन के साथ ताल्लुकात में अर्ज किया था कि पाकिस्तान चीन में भी सरहदी तनाज़ा था, लेकिन बड़ी जल्दी इसको हल कर लिया, मगर अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल ये हुई कि वो जल्दी हल नहीं हो सका। बेशक बिरादर इस्लामी मुल्क थे, थोड़ा बहुत तनाव रहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। आमदोरफ्त किस तरह होती है? पहाड़ी दरों के, पहाड़ी दरें हैं जिसके जरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में आमदोरफ्त होती है। दर्रा खैबर एक मशहूर दर्रा है। आप जानते हैं अफगानिस्तान पहाड़ों में घिरा इलाका है, उनको समंदर नहीं लगता, तो अफगानिस्तान की जो बहरी तिजारत, समंदरी तिजारत सारी की सारी पाकिस्तान के जरिए होती है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सहूलतें दे रखी है अफगानिस्तान को, ताकि तिजारत में उनको कोई मसाइल पैदा ना हो। 1970 के आगाज में कुछ ताल्लुकात में बेहतरी आई पाकिस्तान अफगानिस्तान के। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जिसके जवाब में अफगानी सदर ने भी खैर सगाली के तौर पे पाकिस्तान का दौरा किया। ये दोनों दौरे बड़ी अहमियत रखते हैं, बहुत से मुआहदे भी इनमें हुए, और दोनों मुल्कों ने, दोनों बिरादर इस्लामी मुल्कों अफगानिस्तान ने तय किया कि एक दूसरे की इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे और अदम मुदाखलत की पॉलिसी अपनाएंगे, यानी दोनों मुल्क एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे और दोनों मुल्कों की इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाएगा। इस तरह के और भी चंद मुआहदे हुए, जिसके बाद कुछ बेहतरी आई पाकिस्तान अफगान ताल्लुकात। तारीख ने एक और मोड़ लिया 1979 में, जिस तरह भी आपको अमेरिका के ताल्लुकात अर्ज किया मैंने कि रूस ने अफगानिस्तान जारियत की। वैसे लफ्ज़ रूस नहीं है, रूस आज है, उस वक्त इसका नाम था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी रियासत थी जो टूट के कई मुल्कों में बट गई, उसका एक बड़ा हिस्सा आज रूस कहलाता है। उस वक्त इसका नाम सोवियत यूनियन था, ज़हन रखिए। तो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। सोवियत यूनियन तो बहुत बड़ी ताकत था, उनके पास पैसा, असला, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ था। अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क था, निहत्ते अफगानी थे, मगर उनकी गैरत ने गवारा न किया गुलामी को कबूल करना, और उन्होंने बाकायदा जिहाद का ऐलान कर दिया। वो रूसियों से लड़े, अफगानी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर ताकत से टकरा गए, यहाँ तक कि सोवियत यूनियन की फौजों को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी अफगानियों की, जो उन्होंने पाकिस्तान की मदद से और दरपर्दा अमेरिका की मदद से हासिल की। 30 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए। पाकिस्तान ने उनको खुले दिल से खुश आमदेद कहा और उनकी मेजबानी की, इंसानी और इस्लामी जज्बे के तहत उनका ख्याल रखा गया। मैंने भी आपको पाक अमेरिका के तौर पर अर्ज की कि अफगानियों ने सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया, बड़ी कुर्बानियां दी, बहुत बहादुरी से लड़े। लेकिन जाहिर है जंग में बहादुरी अपनी जगह, आपको असला भी चाहिए होता है, ट्रेनिंग भी चाहिए। तो वो अफगानियों को असला पाकिस्तान के जरिए मिला और पाकिस्तान को असला अमेरिका, यानी अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए अफगानियों को ट्रेनिंग भी दी, असला भी दिया। अफगानी जज्बा ईमानी के तहत लड़े और दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर सोवियत यूनियन को शिकस्त देकर जिल्लत से वहां निकलने पर मजबूर कर जी। अफगान अवाम की तरफ से जब जिहाद का ऐलान हुआ सोवियत हमले के बाद, तो पाकिस्तान ने भरपूर हमायत
कर दी। 79 में वो आए और तकरीबन 9 साल की जंग के बाद सोवियत यूनियन को बात समझ में आ गई कि वो अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते। चनाचे 1988 में 1988 में जिनेवा में एक मुआहिदा हुआ जिसके तहत करार पाया कि रूसी फौजें अफगानिस्तान से निकल जाए। इस तरह से रूस को पसपा इख्तियार करनी पड़ी, रूस निकल गया और रूस के निकलने के बाद वह मुजाहिदीन की नई हुकूमत कायम होगी। गुलबदन बतियार अफगानिस्तान के सदर बन गए। अब जब नई हुकूमत कायम हुई तो पाकिस्तान ने इस नई हुकूमत को तस्लीम कर लिया और उनके साथ ताल्लुकात, बेहतर ताल्लुकात का इजहार भी किया और इसके लिए इक़दाम भी किए। लेकिन बहुत जल्द ये हुआ कि तालिबान उभर कर सामने आ गए और उन्होंने अफगानिस्तान के ज़्यादा हिस्से पर कंट्रोल कर लिया और हत्ता की हुकूमत पर भी कंट्रोल कर लिया। यानी वो जो हुकूमत मुजाहिदीन की ख़त्म हो गई, उसकी बजाय तालिबान की हुकूमत कायम हो गई। अब जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को भी तस्लीम कर लिया क्योंकि अथॉरिटी उन्हीं के पास थी, ताकि पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर रहे। सन 2000 में जब तालिबान की हुकूमत थी, पाक अफगान मुस्तकिल कमीशन कायम किया गया, परमानेंट। इस कमीशन का मतलब यही था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाया जाए, ताल्लुकात को फरोग दिया जाए, गलत फहमियों को दूर किया जाए। अभी ये ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन थे पाकिस्तान में और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत में। कि एक और सानिया हो जाता है 9/11 का। 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन सेंटर पर हमले होते हैं, जिसके बाद अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है, बहुत सी ताकतों को साथ मिला लेता है। पाकिस्तान को भी दावत दी जाती है और जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी पाकिस्तान में, वो अमेरिका की गैर मशरूत हमायत का ऐलान करते हैं। अमेरिका इल्जाम लगाता है कि ये धमाके एक उसामा बिन लादेन, जो बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक अरब से था, उसने कराए हैं और उसामा बिन लादेन इस वक्त अफगानिस्तान में छुपा हुआ है जहां तालिबान के ऊपर। तो अमेरिका ने तालिबान से मुतालबा किया कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले किया जाए। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, मुल्ला उमर सदर थे, मगर उन्होंने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। एक बड़ा ज़बरदस्त हमला हुआ जिसके बाद वहाँ तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई और नई हुकूमत कायम हो गई अमेरिका के ताउन से। अब जो नई हुकूमत आई तो पाकिस्तान ने उस नई हुकूमत के साथ भी ताउन का ऐलान किया, क्योंकि ज़हन में रखें, मुल्क के मफादात अफराद के साथ नहीं होते, मुल्क के साथ होते हैं। पाकिस्तान के मफादात अफगानिस्तान के किसी सरबराह यानी इंडिविजुअल के साथ नहीं है, अफगानिस्तान मुल्क के साथ है। सो नई हुकूमत के साथ भी पाकिस्तान ने ताउन का फैसला किया। 2004 में वहाँ इलेक्शन होते हैं बाकायदा। हामिद करज़ई अफगानिस्तान के सदर मुंतखब होते हैं। हामिद करज़ई से पहले पाकिस्तान में ही रहे, पेशावर में ही रहे पनाह गुज़ीर के तौर पर, लिहाजा उनके आने के बाद ताल्लुकात में किसी हद तक बेहतरी आई। अगर चाहे ये भी वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा था कि अफगान क़यादत का रुझान भारत की तरफ ज़्यादा है, मगर फिर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई। उसके बाद दोबारा 2014 में यानी जब नई हुकूमत बनती है, नई हुकूमत सामने आती है, अभी हाल ही में अशरफ गनी सदर मुंतखब होते हैं अफगानिस्तान के। तो इसके बाद जब नई गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान ने नई गवर्नमेंट के साथ भी ताउन किया अफगान की, और एक और कमीशन बनाया गया, मुज़ाकरात हुए, सरहदी मसाइल के हल के लिए एक मुश्तरका फार्मूला बनाया गया, जिसके बाद उम्मीद है कि वो बुनियादी तनाज़ात जो थे हल होते रहेंगे। और जो गलत फहमियाँ हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में, वो गलत फहमियाँ किसने पैदा की हैं? यकीनन भारत। देखिए, अफगानिस्तान में पाकिस्तान तो हमसाया मुल्क है ही है, लेकिन भारत का मफाद भी अफगानिस्तान में है। भारत की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अफगान में करीबी ताल्लुकात कायम ना हो, और कभी कभी ये नजर भी आता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत का झुकाव भारत की तरफ होता है, मगर फिर भी बहरहाल कोशिशें जारी हैं। कुछ बुनियादी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया है, बुनियादी गलत फहमियों पर बात हो चुकी, एक मुश्तरका फार्मूला बन चुका। उम्मीद की जानी चाहिए
कि मुस्तकबिल करीब में और मुस्तकबिल बईद में पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी, क्योंकि दोनों हमसाया मुल्क भी हैं, बिरादर इस्लामी मुल्क भी हैं। देखिए, आप हमसाई नहीं बदल सकते। तुम देखिए, पाकिस्तान भारत की बात करें तो भारत इस्लामी मुल्क नहीं है, वो और बात है, लेकिन अफगानिस्तान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है। हमारा और अफगानिस्तान दोनों मुल्कों का मफाद इसी बात में है कि दोनों मुल्कों में करीबी ताल्लुकात हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और बिरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान में करीबी ताल्लुकात कायम होंगे। इसके साथ ही अजीज तलबा, आज का लेक्चर मुकम्मल होता है, जिसमें हमने देखा पाकिस्तान के ईरान, अमेरिका और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में। अगले लेक्चर में और इस सबक के आखिरी लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।